वेलकम बैक। सो अब हम लोग एक्सरसाइज 9B का जो क्वेश्चन नंबर 12 है और 13 है इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने वर्टिकली अपोजिट एंगल फाइंड आउट करने हैं। जो एंगल्स हमें गिवन है उन्हीं की मदद से हम लोग जो नेक्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे उनको फाइंड आउट कर लेंगे, जिस तरह से हम लोग पहले क्वेश्चंस में सॉल्व करते आए हैं। तो ये बहुत ही ईजी और क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस और पेपर के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जिसमें हमने वेरी ईजी क्वेश्चन। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 12। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट मेरे पास यहाँ पर गिवन है, जिसमें हम लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। लाइक हमारे पास जो अपोजिट वैल्यूज़ है, लाइक यहाँ पर मेरे पास 2 का एंगल गिवन है तो 1 और 3 फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास 5 गिवन है तो 4 और 6 मैंने फाइंड आउट कर लेना है। इनकी जो है गिवन स्टेटमेंट्स जो है मैंने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स, जब पहले हम लोग लिखेंगे जो हमारे पास गिवन एंगल हैं। लाइक मेरे पास एंगल जो 2 है विच इज़ इक्वल टू 70 के बराबर है, और मेरे पास जो एंगल 5 है विच इज़ इक्वल टू 55 के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एंगल 2 की मदद से जो है 1 और 3 निकालूंगी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट होंगे। सो आई विल राइट हेयर इट्स एंगल 1 विच इज़ इक्वल टू 70 एंड देन इक्वल टू इट्स 180। सो एंगल 1 विच इज़ इक्वल टू इट्स 180 एंड देन माइनस आ जाएगा यहाँ पर ये 70। ठीक है, सो आई विल राइट हेयर, अगर हम लोग 180 में से 70 निकाल देते तो हमारे पास जो है एंगल 110 रह जाएगा। सो एंगल 1 विच इज़ इक्वल टू इट्स 110, इसका ही वर्टिकली अपोजिट है इट्स वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। अब देखें, जब हमारे पास एंगल 1 जो है अगर 110 है तो 3 भी ऑफकोर्स वर्टिकली अपोजिट ही होगा हमारे पास, वो भी 110 के बराबर होगा। सो एंगल 3 विच इज़ आल्सो 110 डिग्री, इट्स आल्सो द वर्टिकली अपोजिट। ओके, सो एंगल 1 और 3 जो है मेरे पास वो वर्टिकली अपोजिट है। आई विल राइट हेयर 110 के बराबर है। सो ये भी मेरे पास 110 के बराबर निकला है, ये भी मेरे पास 110 के ही बराबर निकला है। अब मैंने क्या करना है, एंगल 5 मेरे पास 55 गिवन है, इसकी मदद से मैं 4 और 6 को फाइंड आउट कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने राइट डाउन कर लिया, एंगल 5 जो 55 के बराबर है। एंगल 4 विच इज़ इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा ये 55 इज़ इक्वल टू इट्स 180। ठीक है, अब मैं क्या कर लूँगी, यहाँ पे एंगल 4 विच इज़ इक्वल टू इट्स 180 माइनस आ जाएगा यहाँ पर, आई विल राइट हेयर 55। सो एंगल 4 विच इज़ इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पर 180 में से 55 को माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे 7 में से 5 गई, ये 2 रह गया मेरे पास, और ये 1, सो इस विल बी 125 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, सो एंगल 4 जो है मेरे पास वो 125 के बराबर। आई विल राइट हेयर वर्टिकली इट्स वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, सो ऐसे ही एंगल 6 जो होगा वो भी मेरे पास इट विल बी आल्सो 125, इट्स वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एंगल 4 और 6 फाइंड आउट हो चुके हैं जो कि वर्टिकली अपोजिट हैं। सो यहाँ पर मैं इनका लिख लूँगी, एंगल 4 मेरे पास था इट विल बी 125 के बराबर, और ये भी मेरे पास था 125 के बराबर। सो इस तरह से हमारे पास सारे के सारे एंगल्स जो थे अननोन वो भी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं विद द हेल्प ऑफ द वर्टिकली अपोजिट्स। यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमने सेम वही काम कर लेने हैं जिनमें हमने एंगल लाइक 1 से लेके इसमें हमने फाइंड करना है एंगल 1 2 एंगल 9। मतलब आपने 1 से लेके 9 तक सारे के सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं जो आपके पास गिवन है और जो आपके पास गिवन नहीं है। लेट्स फॉर एग्जांपल एंगल 2 आपके पास गिवन है, ये 50 के बराबर, इसकी मदद से हम 1 और 3 निकालेंगे। एंगल 5 गिवन है यहाँ पर, इसकी मदद से ये 4 और 6 निकालेंगे। एंगल 9 गिवन है, एंगल 8 गिवन है, जिससे हम लोग 7 और 9 की वैल्यूज़ निकालेंगे। सो पहले हम लोग ये लिख लेते हैं जो जो एंगल्स हमारे पास गिवन है। एंगल 2 विच इज़ इक्वल टू इट्स 50 डिग्री, और है मेरे पास एंगल 5 विच इज़ इक्वल टू इट्स 60 डिग्री, एंड देन एंगल नंबर 8 विच इज़ इक्वल टू इट्स 70 डिग्री। ठीक है ना, ये सारे एंगल्स जो हैं मेरे पास गिवन है। अब हमने क्या कर लेना है, इनको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले एंगल 2 जो है एंगल 1 निकाल लेंगे। लाइक आई विल राइट हेयर एंगल 1 विच इज़ इक्वल टू इट्स 50 एंड देन इज़ इक्वल टू इट्स 180 आ गया यहाँ पर। ठीक है, सो एंगल 1 विच इज़ इक्वल टू इट्स 180 माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 50। सो 180 में से 50 का ये मेरे पास आ गया 30। सो आई विल राइट हेयर एंगल 1 विच इज़ इक्वल टू इट्स 30 एंड देन वर्टिकली इट्स वर्टिकली अपोजिट।
इट्स वर्टिकली एंड देन अपोजिट आ गया। सेम ऐसे हमारे पास एंगल जो 1 है 3 भी हमारे पास जो होगा वो होगा 30 के बराबर। सो एंगल 3 विच इज़ इक्वल टू आल्सो द 30 एंड देन वर्टिकली अपोजिट। ओके, सो ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया। 1 और 3 चीज़ 30 के बराबर थे, सो आई विल राइट है यहाँ पर ये भी 30 के बराबर है मेरे पास, ये एंगल भी 30 के बराबर है। अब हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है एंगल 5, सो 4 फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे आई विल राइट हेयर एंगल 4 विच इज़ इक्वल टू इट्स 60 एंड देन इज इक्वल टू इट्स 180। सो एंगल 4 विच इज़ इक्वल टू इट्स 180 माइनस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 60। सो एंगल 4 विच इज़ इक्वल टू इज 120 मेरे पास रह जाएगा। सो इट्स वर्टिकली अपोजिट। ओके, इट्स वर्टिकली अपोजिट यहाँ पर आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर एंगल 5 भी मेरे पास जो है 4 एंड देन 6 एंगल 6 मेरे पास इट्स आल्सो द 120 के बराबर है और ये भी वर्टिकली अपोजिट। ओके, सो दिस इज आल्सो द वर्टिकली एंड देन अपोजिट आ गया मेरे पास। सो आई विल राइट हेयर 120 है, सो यहाँ पर आई विल राइट हेयर इट्स 120 एंड देन इट्स आल्सो द 120 गिवन। ठीक है, अब हमारे पास ये लास्ट रह गया है एंगल मेरे पास 8 गिवन है। सो आई विल राइट हेयर इट्स एंगल 8 एंगल 9। ठीक है, इट्स इक्वल टू इट्स 70 इज इक्वल टू इट्स 180 आ जाएगा। सो एंगल 9 विच इज इक्वल टू इट्स 180 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 70। सो यहाँ पर आ जाता है मेरे पास 110 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 110 है मेरे पास, लाइक 9 मेरे पास अगर 110 है, ऑब्वियसली सी बात है वर्टिकली अपोजिट ये भी मेरे पास 110 हो। सो यहाँ पर मैं लिख लूँगी एंगल 7 विच इज़ इक्वल टू इट्स 110 एंड देन इट्स वर्टिकली अपोजिट। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 था ये भी मेरे पास कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।